आज की क्लास में हम पपेट वार्प टूल पे बात करने वाले हैं। अगर मैं ट्रांसफॉर्म टूल पे आके क्लिक करूं तो इसके फ्लाईआउट में हमारे पास पपेट वार्प टूल मौजूद है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके फ्लाईआउट को बाहर निकाल लेती हूँ ताकि पपेट वार्प टूल को लेने के लिए बार बार मुझे इस फ्लाईआउट को ओपन ना करना पड़े। पपेट वार्प टूल को हम किसी भी शेप को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद हम उसे एब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग लेके आना चाहते हैं, तो हम पपेट वार्प टूल को यूज करते हैं। और अगर हमने कोई आर्टवर्क क्रिएट किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भी करेक्ट कर सकते हैं इस टूल को यूज करते हुए। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इस स्टार को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पपेट वार्प टूल पे क्लिक करूंगी। जब मैं पपेट वार्प टूल पे क्लिक करूंगी तो डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर ने डिफरेंट जगहों पे पिन ऐड कर दी हैं और इस टूल की शेप भी पिन जैसी है। जब आप पपेट वार्प टूल देते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट में खुद बहुत काफी सारी पिन ऐड हो जाती हैं। उसके बाद आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं या नई पिन ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब आप पपेट वार्प टूल लें तो खुद बहुत ये पिन ऐड ना हो, आप अपनी मर्जी से बाद में पिन ऐड करें, तो उसके लिए आपको इसकी सेटिंग चेंज करना होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे आपने ऑलरेडी पिन ऐड की है, पपेट वार्प यूज किया है, तो आप सेटिंग चेंज करने के बावजूद जब उस ऑब्जेक्ट पे दोबारा पपेट वार्प टूल को यूज करेंगे तो पिन आएगी। लेकिन अगर आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस पे वो पिन नहीं आएगी। कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ। सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इसकी सिलेक्शन खत्म कर दूंगी और यहाँ से एडिट मेन्यू में हम आएंगे और यहाँ से प्रीफरेंस में आकर जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड पे सबसे नीचे इनेबल कंटेंट अवेयर डिफॉल्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ से चेक हटा दें और ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर पपेट वार्प टूल यूज करें तो उतनी ही पिन आई है जितने पहले थी। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार टूल लेकर नया स्टार ऐड करती हूँ और नया स्टार ऐड करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इस पे पपेट वार्प टूल यूज करूं तो आप देखें इसमें एक भी पिन नहीं आई। अब मैं अपनी मर्जी से इसमें पिन ऐड कर सकती हूँ। पपेट वार्प टूल लेने से पहले जो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होता है उसी में हम पिन लगा सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है, जब हमने पपेट वार्प टूल लिया तो हम उस पे पिन नहीं लगा सकते। जैसे आप देखें मैं स्टार पे जहां चाहूं पिन लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पिन लगाऊं तो यहाँ पे मेरे पास कोई पिन ऐड नहीं हो रही। तो मैं इस सेटिंग को वापस चेंज कर देती हूँ। मोस्टली हम इस ऑप्शन को इनेबल ही रहने देते हैं, चेक नहीं हटाते। तो मैं यहाँ से एडिट मेन्यू में आऊंगी। एडिट मेन्यू में आकर प्रीफरेंस पे आऊंगी। यहाँ से जनरल पे आकर इनेबल कंटेंट अवेयर डिफॉल्ट पे चेक लगाकर ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करके पपेट वार्प टूल लूं तो आप देखें पिन ऐड हो गई। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पपेट वार्प टूल लूंगी। तो अब हम बात करते हैं इन पिन के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें से किसी भी पिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको मूव करें, आप देखें मैं इसे ऊपर की तरफ मूव कर रही हूँ तो ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और मैं इसकी जगह चेंज कर पा रही हूँ और मेरी शेप कुछ इस तरह से हो गई। मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इसके बाहर वाली लाइन पे लेके आऊँ, बाहर जो आपको डॉटेड सर्कल नजर आ रहा है, तो मैं इसको रोटेट भी कर सकती हूँ और रोटेट करने के बाद मेरी शेप कुछ इस तरह से आ गई। तो आप देखिए मैं इसको मूव भी कर पा रही हूँ। अगर मैं जस्ट पकड़ कर ड्रैग करती हूँ तो मैं इस शेप को मूव कर सकती हूँ। मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकती हूँ और अगर यहाँ से रोटेट करूँ तो मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद अब अगर इनमें से मैं किसी पिन को डिलीट करना चाहूँ तो मैं जिस पिन को सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूंगी तो मेरी वो पिन डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टी बार में आऊँ तो हमारे पास पपेट वार्प टूल की कुछ प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पिन है। अगर हम तमाम पिन को एक साथ सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखिए आपकी तमाम पिन सिलेक्ट हो गई। इसके अंदर जो सर्कल था उसमें व्हाइट कलर फिल हो चुका है। अब अगर आप इनको एक साथ डिलीट करना चाहें तो कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो जाएंगी। और जब आपकी तमाम पिन सिलेक्ट होती हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन हाइड होता है। लेकिन अगर आप बाहर आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दें
तो ये ऑप्शन शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी ऑब्जेक्ट पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन शो हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक और पिन ऐड हो गई है जो कि सिलेक्ट नहीं है, और उसके साथ ही तमाम पिन की सिलेक्शन भी खत्म हो जाती है। उसके बाद एक्सपेंड मैश है, तो एक्सपेंड मैश को बताने से पहले मैं आपको शो मैश बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेक लगाऊं तो इन पिन के साथ साथ एक ग्रिड सी भी मेरे पास आ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मोस्टली शो मैश पे चेक लगा होता है, और जब आप पपेट वार्प टूल लेते हैं तो आपके पास ये मैश ग्रिड भी आ रही होती है और उसके साथ साथ पिन भी आ रही होती है। लेकिन मैंने यहाँ से चेक इसलिए हटाया था ताकि आपको पिन ज्यादा अच्छे से नजर आ सके। हमें इन पिन की मदद से ही काम करना होता है, और अगर हम पिन को सिलेक्ट करके काम शुरू करते हैं तो ये मैश ग्रिड बहुत हाइड हो जाती है, और जैसे ही छोड़ते हैं ये मैश ग्रिड शो हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंड मैश है। डिफॉल्ट यहाँ पे 2 पिक्सल होती है, तो आपके ऑब्जेक्ट से बाहर 2 पिक्सल तक ये एक्सपेंड हो रही होती है। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा करें तो आप यहाँ लिख कर भी कर सकते हैं, या इस स्लाइडर को मूव करें तो आप देखें आपकी मैश ग्रिड एक्सपेंड हो गई। अब ये बाहर तक हमें शो हो रही है। अब अगर आप यहाँ से इसको पकड़कर ड्रैग करते हैं तो ये ग्रिड भी उसी के साथ साथ एक्सपेंड होगी। एक्स्ट्रा ये ग्रिड आपको शो हो रही है या नहीं हो रही, कोई आपके काम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। आप इस ग्रिड को हाइड करके काम करें तो भी आपकी वर्किंग सेम रहेगी, आप इस ग्रिड को शो करके काम करें तो भी आपकी वर्किंग सेम रहती है। लेकिन मोस्टली हम शो मैश पे से चेक हटा के काम करते हैं ताकि हमें इस तरह से ग्रिड नजर ना आए, हमें हमारी पिन और हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आए, और उसके बाद हम उस पर इजीली वर्क कर सकें। तो मैं यहाँ से शो मैश पे से चेक हटा दूं तो आप देखें ये मैश ग्रिड हमारे पास शो होना बंद हो गई। और उसके बाद अगर मैं सिलेक्ट ऑल पिन करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूं तो तमाम पिन डिलीट भी हो गई, और उन पिन को यूज करते हुए जो चेंजिंग मैंने की थी वो भी वापस अपनी जगह पे नॉर्मल हो जाती है। मैंने शो मैश पे से चेक हटाया था लेकिन एक्सपेंड मैश पॉइंट पे से चेक नहीं हटाया था। अब जब मैं पपेट वार्प टूल लूंगी तो डिफॉल्ट जो पिन्स मेरे पास आई हैं वो इस स्टार से बाहर आ रही हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेंड मैश को कम नहीं किया था। तो मैं यहाँ से इसको कम करके 1 कर देती हूँ। तो आप देखें खुद ब खुद मेरी पिन अंदर आ गई, बाहर वाली पिन रिमूव हो गई। मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके तमाम पिन को डिलीट करूंगी। डिलीट करने के बाद दोबारा यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से पपेट वार्प टूल लूंगी। अब यहाँ मेरे पास 3 पिन शो हो रही हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, और इस पिन को पकड़कर अब अगर मैं मूव करूं तो मेरा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा बल्कि मूव करने लगेगा। मैं जिस तरफ इसको ड्रैग करूंगी उसी तरफ मूव होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप कोई चीज पकड़ रहे हैं, जैसे अगर आप कपड़े का टुकड़ा ही पकड़ रहे हैं तो अगर आप उसका एक कॉर्नर पकड़ कर उसको उठाएंगे तो वो ऊपर को उठ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके किसी एक कॉर्नर को पिन अप किया होगा किसी चीज के साथ, तो जब आप उसका दूसरा कोना उठाएंगे तो वो पिन अप पॉइंट वहीं पे रहेगा, वो पिन अप कॉर्नर वहीं पे रहेगा। ये भी सेम वैसे ही काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पिन लगा देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको मूव करूँ तो आप देखें ये इसी पिन के साथ मूव हो रहा है। ड्रैग कर रही हूँ कुछ भी, लेकिन ये पिन और पॉइंट अपनी जगह पे रहता है। अगर इसको रोटेट करूँ तो ये पिन वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ये कॉर्नर यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो मैं चेंजिंग करूंगी उसी के मुताबिक ये चेंज हो रहा होता है। उसके बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ भी कोई खास आर्टवर्क मैंने क्रिएट नहीं किया। 2 सर्कल क्रिएट किए हैं ब्लॉट टूल की मदद से, एक फ्लोर क्रिएट किया है और उसके अलावा नीचे एक रेक्टेंगल है और इनको ग्रुप कर दिया है। इस तरह से अगर आपने कंप्लीट आर्टवर्क तैयार किया है और उस पे पपेट वार्प टूल यूज करना चाहें तो आप इसको क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट आपके पास कुछ पिन आ जाती हैं। इलस्ट्रेटर अपने हिसाब से आपको पिन ऐड करके दे देता है, लेकिन अगर आप इन पिन को डिलीट करके अपनी मर्जी से पिन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं इस पिन को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पिन लगाऊंगी, यहाँ पे एक पिन लगाऊंगी, यहाँ पे पिन लगाऊंगी और यहाँ पे पिन लगाऊंगी, और अंदर जो मेरी पिन मौजूद है मैं इनको डिलीट कर दूंगी। इस पिन को भी डिलीट कर दूंगी। अब इस आर्टवर्क के अंदर हमारे पास कोई पिन मौजूद नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे दरमियान में एक पिन लगाऊं और इसको पकड़ के मूव करूं तो आप देखें मेरे चारों कॉर्नर अपनी जगह पे मौजूद हैं और मैं इस तरह से इसको मूव कर पा रही हूं। आप देखें मैं जिस तरफ भी इसको मूव कर रही हूं ये मूव हो रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से
रोटेट करती हूँ तो आप देखें इसके अंदर के ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहे हैं और बाहर से भी इस पे इफेक्ट आ रहा है और आप देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। ये तो हमने देखा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं पपेट वार्प टूल को यूज करते हुए। तो अभी जितना हमने सीखा उसको हमने एक तरह से शेप को बिगाड़ने के लिए यूज किया क्रिएटिव पर्पज से। लेकिन अगर हमारे शेप में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे आर्टवर्क में प्रॉब्लम है या हम उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक आर्टवर्क क्रिएट किया है जिसमें आपको 2 फ्लेमिंगोज नजर आ रहे हैं। इस आर्टवर्क को क्रिएट करने के लिए मैंने गूगल से फ्लेमिंगो की इमेज डाउनलोड की थी। उसके बाद पेन टूल की मदद से मैंने इसको ट्रेस कर लिया। इस तरह से आप गूगल या किसी भी दूसरी साइट से कोई इमेज डाउनलोड करके उसको ट्रेस कर सकते हैं। पेन टूल को कैसे यूज करना है उस पर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पेन टूल का यूज अच्छे से आता होगा, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखकर पेन टूल का यूज सीख सकते हैं। अगर आप किसी भी बर्ड या एनिमल की इलस्ट्रेशन तैयार करना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड इमेज लें, पेन टूल की मदद से उसको ट्रेस करें, आई ड्रॉपर की मदद से वो कलर उसमें फिल करें और फिल करने के बाद आपकी इलस्ट्रेशन रेडी होगी। जो इमेज मैंने ट्रेस किया था उसमें फ्लेमिंगो की नेक की पोजीशन इस तरह से थी। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इनके नेक की पोजीशन हार्ट शेप में हो तो उसके लिए या तो मुझे दोबारा से कोई इमेज ट्रेस करना पड़ेगा और दोबारा से बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास पपेट वार्प टूल मौजूद है। पपेट वार्प टूल इसमें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। पहले मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इनकी एक कॉपी ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें यहाँ मुझे काफी सारी लाइंस नजर आ रही हैं। हम जब भी कोई वेक्टर शेप सिलेक्ट करते हैं तो उसके तमाम पाथ सिलेक्ट होते हैं और तमाम पाथ पर हमें ब्लू लाइन नजर आ रही होती है और बहुत ज्यादा लाइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये लाइन नजर ना आए ताकि मेरा इमेज ज्यादा क्लियर नजर आए और मैं ज्यादा अच्छे से उस पर काम कर सकूं तो मैं उसके लिए व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आकर मैं यहाँ पे हाइड एजेस का ऑप्शन है, कंट्रोल H इसकी शॉर्टकट की है। मैं यहाँ से हाइड एजेस पे क्लिक कर दूं या कंट्रोल H प्रेस कर दूं तो ये एक्स्ट्रा लाइन हाइड हो जाएंगी। अब आप देखें मेरा इमेज सिलेक्ट है और इसमें एक्स्ट्रा लाइन हाइड है और मैं यहाँ से पपेट वार्प टूल लूंगी। अब यहाँ पे डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर ने कुछ पिन ऐड कर दी हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ पिन लगाऊंगी तो मैं यहाँ पे एक पिन लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं इस पिन को ड्रैग करके थोड़ा सा इस तरह से मूव करूंगी और एक पिन यहाँ पे लगाकर इसे थोड़ा सा अंदर को मूव करके यहाँ से इसको हार्ट शेप दे देती हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर को मूव करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पिन लगाऊंगी और पिन लगाकर इसे भी कुछ इसी तरह से मूव करूंगी। तो अब देखें ये यहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ से नेक की शेप अच्छी नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे पिन लगाकर इसे थोड़ा सा बाहर को ड्रैग कर लूंगी। तो अब आप देखिए मैंने बिना एक्स्ट्रा मेहनत के और बहुत ज्यादा टाइम जाया किए बगैर थोड़ी सी मेहनत से इनकी नेक को हार्ट शेप में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से इजीली आप कोई आर्ट वर्क क्रिएट करने के बाद उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।